दोस्तों, सब्जियां लगाकर किसान भाई 12 महीने में जितनी कमाई करते हैं उससे कहीं ज्यादा कमाई इस फरवरी माह में सब्जियां लगाकर किसान भाई कर सकते हैं। क्योंकि इस फरवरी माह में ना केवल बहुत ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती हैं, बल्कि एक और खास मौका होता है किसान भाइयों के सामने जो सब्जियां लगाना चाहते हैं। फरवरी माह के बाद में सबसे ज्यादा और अधिकतर किसान भाइयों की खेत वगैरह जो है वो खाली होने शुरू हो जाते हैं और बाद में जाकर बारिश आने तक यानी कि मानसून तक ज्यादातर किसान भाइयों की जमीनें खाली पड़ी रहती हैं। तो ऐसे में जो किसान भाई खाली पड़ी जमीन में या फरवरी माह में कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों का अगर आप चुनाव कर लेते हैं, जैसे आपके प्लॉट खाली होते हैं, तो आप सिर्फ एक सीजन में अपनी खाली पड़ी जमीन से लाखों का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और वो भी केवल आसान और सिंपल तरीके से। तो यहां पर किसान भाइयों हमारा डबल प्रॉफिट हो जाता है। एक तो इस समय पे लगाई गई सब्जियां हमेशा डिमांड में रहती हैं। आज से कुछ 5-10 साल पहले क्या होता था, फरवरी और मार्च महीने में सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां और सबसे ज्यादा सब्जियां लगाई जाती थी। इस वजह से बाद में जाके सब्जियों के भाव गिर जाते थे, या इस समय पे लगाई गई सब्जियों के भाव बहुत कम मिलते थे किसान भाइयों को। लेकिन पिछले 5-6 या 6-7 सालों की मान लीजिए आप, 6-7 सालों से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि ज्यादातर किसान भाई अगेती सब्जियों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में काफी ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, और उसके बाद में फरवरी और मार्च माह में कम किसान भाई सब्जियां लगाते हैं। तो जो भी किसान भाई इस समय पे यानी कि फरवरी और मार्च माह में हम सब्जियां लगाते हैं, उनके भाव तो हमें अच्छे मिलते ही हैं, मार्केट डिमांड अच्छी खासी देखने को मिलती है। साथ ही उन किसान भाइयों का सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि भाई खेत हमारे खाली पड़े रहते थे, और खाली पड़ी जमीन से हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट उन सब्जियों को लगाकर निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारा सब्जियों का सिलेक्शन थोड़ा ठीक हो जाए, यानी कि थोड़ा सा आप सोच विचार करके अपनी मंडियों में अपने क्षेत्र के हिसाब से थोड़ी सी डिमांड वाली सब्जियों का चुनाव कर लेते हैं, तो भाव भी आपको इस समय पे लगाई गई सब्जियों के 40, 50, 60 रुपए तक के मिल जाते हैं। या कई बार तो उस समय पे यानी कि मई जून में सब्जियों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 70-80 रुपए तक के मंडी भाव भी उस समय पर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय पर मंडियाँ सब्जियों से खाली होने लगती हैं। इस वजह से आप जो भी सब्जियां उस समय पे लेके जाती हैं, अच्छे खासे मंडी भाव उनके आपको मिल जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी ही सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि वो तेज टेम्परेचर में आसानी से ग्रो भी हो जाएंगी। मार्केट डिमांड भी आपको उन दोनों सब्जियों की काफी जोरदार देखने को मिलेगी। खर्चा भी आपका एवरेज होने वाला है, और लगाने के बाद में कम समय में जोरदार प्रॉफिट आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर निकाल सकते हैं। और दोस्तों, हमारी जो दूसरी सब्जी फसल है वो है इस वीडियो की सबसे सॉलिड फसल, यानी कि वो प्रॉफिट आपको देकर जाएगी ही जाएगी। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, ताकि इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिल सके। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको लगाना है, लगाने के सही तरीके, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकालने के मूल मंत्र भी आपको बताऊंगा, और साथ ही टॉप और हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। किसान भाइयों, सब्जियों के नाम तो अगले 1-2 सेकंड में मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक जरूरी चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, सब्जियों से ज्यादा कमाई करने का मूल मंत्र। मैं अपने कई सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं, और बीच बीच में हर 1-2 महीने से मैं किसान भाइयों को ये बताता रहता हूं। जो नए किसान भाई चैनल पे आते हैं उनको भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। देखिए, कोई भी सब्जी फसल अच्छी नहीं होती है और कोई सब्जी फसल बुरी नहीं होती है अपने क्षेत्र के हिसाब से। ऐसी कोई फसल नहीं होती है जो आपको सिर्फ एक सीजन में करोड़पति बना दे, और ना ही कोई एक फसल ऐसी होती है जो आपको एक सीजन में डुबो दे। ऐसी कोई फसल नहीं होती है अगर आप सही तरीके से काम करते हैं। देखिए, जब भी आप सब्जियां लगाने की सोचें तो कभी भी आपका माइंडसेट किसी एक सब्जी फसल पे नहीं होना चाहिए। कभी भी 1-2 फसलों तक आपको सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत ही सही सिलेक्शन किया अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी मंडी के हिसाब से, कि ये सब्जी फसल मैं लगा रहा हूं और इसके भाव मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बाय द वे आपको उसका उत्पादन नहीं मिला, तो क्या करेंगे आप? तो नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। बाय द वे आपका आंकड़ा फेल हो गया, आपने जो अनुमान लगाए वो भाव भी आपको नहीं मिले, तो आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप सब्जियां लगाएं, भले ही किसी भी सीजन में लगाएं, भले ही आप कोई भी सब्जी फसल लगाएं, कम से कम 4 से 5 सब्जी फसलों का चुनाव करें आप। उसके बाद देखिए, वो 4-5 सब्जियां नुकसान को आपके आसपास भी नहीं भटकने देंगी, क्योंकि अगर 1-2 सब्जी फसल वहां पे डूब भी जाती है ना, तो बैकअप में आपके पास में 2-3 सब्जियां और रहेंगी। इसलिए 2-3 सब्जियों का हमेशा चुनाव करें, कभी भी 1 या 2 फसलों के भरोसे आपको कभी भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखिए,
प्रॉफिट आपको मिलता है या नहीं मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो 2 सब्जियां बताने वाला हूं ना, वो इस सीजन की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा मंडी भाव और सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली सब्जियां हैं। अगर आप इन 2 सब्जियों को लगाते हैं आने वाले इस सीजन में, भले ही आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, तो इन दोनों ही सब्जियों की मार्केट डिमांड जो है ना, वो काफ़ी अच्छी खासी रहने की उम्मीद है और उत्पादन भी इनसे काफ़ी जोरदार रहने की उम्मीद है। जिनमें से दोस्तों सबसे पहली जो हमारी फसल है ना, वो है तरबूज की खेती। इस समय पे किसान भाई अगर तरबूज लगाते हैं तो आप चाहे इसको 15 दिन बाद में भी लगाएंगे ना, तब भी इसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि बाद में आप जितना इसको लेट करेंगे, हालांकि हो सकता है भाव आपको इसके उतने ज्यादा ना मिले, लेकिन एवरेज मंडी भाव जरूर मिल जाएंगे और मार्केट में डिमांड इसकी बराबर देखने को मिलेगी। अब डिमांड आपको इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि बाद में जाके जब टेम्परेचर बढ़ते हैं, लू वगैरह चलती है, तो ऐसे में इसकी डिमांड ज्यादा होती है। उस समय पे मंडियों में जितनी इसकी आवक होती है, कहीं ज्यादा इसकी उस समय पे डिमांड देखी जाती है। और तरबूज अगर आप सही तरीके से लगाते हैं, अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, उत्पादन आपको इतना दे जाता है कि अगर इसके 10, 12, 13 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना, तो सिर्फ एक सीजन में ये आपको लखपति बना के दे सकता है अगर आप 1 एकड़ में इसको लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपने सही तरबूज की वैरायटी का सिलेक्शन किया, जमीन क्लाइमेट अगर फसल के सुटेबल रहा, खाद उर्वरकों पे अगर आपने पूरा ध्यान दिया, तो 1 एकड़ में कम से कम 200 से लेकर 400 क्विंटल तक तरबूज आपको उत्पादन देके जा सकता है। 400 क्विंटल तक। अगर मान लीजिए आप 300 क्विंटल उत्पादन भी इसका निकाल लेते हैं, 300 क्विंटल उत्पादन 10 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चल लो, 50 से 60 हजार रुपए से ऊपर आपका खर्चा नहीं जा रहा है इस समय पे, क्योंकि इस समय पे हम ओपन फील्ड में लगाएंगे। खर्चा निकाल कर भी आप 2 से 2.5 लाख रुपए पड़ी जमीन से निकाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जो सब्जियां नहीं लगाते हैं उन किसान भाइयों की जमीन पड़ी रहती है मानसून तक। तो आप अगर 2-2.5 लाख रुपए हम थोड़ा एवरेज प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए भी निकाल रहे हैं, अगर 50 हजार रुपए भी आप निकाल रहे हैं, तो आपका लग क्या रहा है इसमें? मतलब फिर भी जमीन तो हमारी खाली पड़ी थी और वो भी सिर्फ 1 एकड़ में 3-4 बीघा में लगा के 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत है। अब बात करेंगे तरबूज की सबसे अच्छी वैरायटियों पे, तो भाई वैरायटियां हम आपको वही बताएंगे जो हम खुद लगाते हैं, क्योंकि उनका अनुभव है हमें और काफ़ी सालों से लगाते आ रहे हैं। तो जो वैरायटियां हमें अच्छा रिस्पांस दे रही हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी एक तो हम लगाते हैं सेमिनस की माधव वैरायटी लगाते हैं, और एक सेमिनस की जो दिलकश वैरायटी आती है, ये भी हम लगाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हैं। एक सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी आती है, ये भी तरबूज की बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वैरायटी है। फल की साइज़ इन दोनों ही वैरायटियों की आपको काफ़ी ज़ोरदार और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। एक हमने काफ़ी बार लगाई है सागर कंपनी की सागर किंग वैरायटी, आप इसको भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। धानिया कंपनी की आती है, अगर आपको ये मिल जाती है तो धानिया की मधुरस वैरायटी, ये भी बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार वैरायटी है। लास्ट ईयर हमने लगाई थी सिजंटा की रेड चीफ वैरायटी, ये भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वैरायटी है, इसको भी आप इस समय पे लगा सकते हैं और इससे भी अच्छा उत्पादन और फल की साइज़ भी काफ़ी ज़ोरदार और क्वालिटी जो है इन सब वैरायटियों की वो आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाती है। यानी कि क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन करें। एक और है क्लाउज की जंबो रेड वैरायटी, उत्पादन कड़िया, उत्पादन की जो साइज़ है फल की वो भी काफ़ी ज़ोरदार है, स्वाद भी काफ़ी ज़ोरदार, फल की शेप यानी कि क्वालिटी है फलों की वो भी काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाती है। ये सारी वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। जो भी वैरायटी आपको मिले उनका आप सिलेक्शन करके इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। अब तरबूज से इस समय भयंकर उत्पादन लेने के लिए, यानी कि जोरदार उत्पादन, जितने उत्पादन की हमने बात की थी उतना उत्पादन अगर आपको चाहिए तो 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालिएगा। 1 बैग डीएपी का डालना है, यानी कि 50 केजी डीएपी खाद बुआई से पहले, आखिरी कल्टीवेशन से पहले। डीएपी अगर आपको नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है और लगभग 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम एक फंगीसाइड भी जरूर ऐड कर लेना। ये खाद उर्वरक आपको डालने हैं आखिरी कल्टीवेशन से पहले। कम से कम 3 से 4 कल्टीवेशन करके जमीन को अच्छे से भुरभुरा कर लेना है। जहां तक संभव हो सूखी मिट्टी में जमीन की तैयारियां करें, ज़्यादा मिट्टी गीली ना हो। और अगर सूखी मिट्टी में हल गहराई तक नहीं जा रहा है तो टिल्ले निकल रहे हैं तो हल्की सी आप सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन नमी ज़्यादा बेड बना रहे हैं जिस समय पे, उस समय पे नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिट्टी का लड्डू नहीं बनना चाहिए। और जिस समय पे हम बेड बनाएंगे यानी कि आखिरी कल्टीवेशन से पहले,
उस समय पर तो मिट्टी जो है एकदम भुरभुरी रहनी चाहिए, मतलब लड्डू बिल्कुल नहीं बनना चाहिए और नमी बिल्कुल कम रहनी चाहिए। एकदम भुरभुरी मिट्टी, हाथ में ऐसे उठाएं तो पूरी मिट्टी नीचे गिर जाए। इस तरह की मिट्टी में अगर आप बेड बनाएंगे तो बेड की क्वालिटी अच्छी होगी, या फिर जड़ से संबंधित जो रोग बीमारियां फसलों में देखी जाती हैं वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे से होगा और बेड की साइज बहुत अच्छी बनेगी। तो 6-6 फीट की दूरी पर उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं और बेड बनाने के बाद में 25 माइक्रोन की इसमें आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है। अब काफ़ी किसान भाई बीज के बारे में भी पूछते हैं, जो बीज है वो कितना खरीदें, एक पैकेट में कितने बीज आते हैं। तो देखिए, एक पैकेट का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 50 ग्राम तरबूज के बीज का पैकेट खरीदते हैं, हम हर साल थोड़ी मतलब अपने आप काउंटिंग हो जाती है और थोड़ा सा वैरायटी पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी ले रहे हैं। थोड़ा बीज की संख्या, जो बीज की साइज़ है वो थोड़ी छोटी होती है तो संख्या बढ़ जाती है, और साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है कुछ वैरायटियों की, तो उसमें 100-150 बीजों का थोड़ा अंतर आ सकता है। लेकिन फिर भी 1100 से लेकर आप 1200 बीज मान के चलिए एक पैकेट के अंदर। 1 एकड़ में बेड बना लीजिए और प्लास्टिक मल्च बिछा लीजिए। होल आप निकाल लेंगे, 1-1 फीट की दूरी पे होल निकालने हैं। उसके बाद अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इतना बीज आपका जो है 1 एकड़ में लगने वाला है। क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको बीज बता दूंगा कि 1 एकड़ में आप इतने पैकेट खरीद लेना। तो उससे कई बार बीज काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है बीज, या कम पड़ जाता है। तो पहले बेड बनाइए, प्लास्टिक मल्च बिछाइए, उसके बाद एक जो लाइन है आपकी उसमें काउंटिंग कर लीजिएगा कि भाई कितने होल है इसमें। उसके बाद में आप काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब टोटल कितने बेड बने हैं, और संख्या मैंने आपको बताई दी कि एक पैकेट में इतने बीज आपके आने वाले हैं। तो टोटल कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, वेस्टेज आपका बीज का नहीं होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और यह भी गर्मियों में काफ़ी डिमांड में रहती है, यानी कि खरबूजे की खेती। खरबूजा भी इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं, पूरे फरवरी माह में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। यह भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। आने वाला जो सीजन है इसके काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भाव के लिहाज से भी। ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनकी गर्मियों में डिमांड कम नहीं होती है। टेम्परेचर जितने जैसे जैसे बढ़ेंगे इनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, आप ये मानिए। और मंडी भाव देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इन दोनों ही फसलों के आपको हाईएस्ट या 60-70 रुपए के मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन एवरेज मंडी भाव इनके अगर आपको 10-12 रुपए के अगर मिल जाते हैं तो आप इनसे अच्छी खासी कमाई जो है वो आने वाले सीजन में कर सकते हैं। और खरबूजे के तो आपको 15 से 18 रुपए के तक के जो मंडी भाव वो आपको आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि खरबूजे का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी ज़ोरदार निकलता है। हालांकि तरबूज जितना तो नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी इसका जो उत्पादन है वो 200-250 क्विंटल तक आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। और खरबूजे के 12-13 या 14-15 रुपए के मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं तो एक एवरेज कमाई इस समय पर लगा के आप खरबूजे से भी कर सकते हैं। और कुछ एक मंडियों में इसके जो मंडी भाव है वो आपको 18-20-22 रुपए तक के भी बाद में जाके देखे जाते हैं। थोड़ा सा आपके क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है। तो जो भी सब्जी हम बताते हैं वो आपको मतलब प्रॉफिट देके जाने के उनमें जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर भी अपने एरिया की थोड़ी सी आप देख लिया करें कि अपने एरिया में इसको कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं लगाया जाता है, आवक मंडियों में इसकी कहीं काफ़ी ज़्यादा तो नहीं हो जाती है उस समय पे। ये देखना आपका थोड़ा सा काम है। ये देखकर उसके बाद में बताई गई सब्जियों का आप सिलेक्शन करेंगे तो प्रॉफिट में 4 चांद लग जाएंगे। बाकी इन दोनों सब्जियों के बारे में आपके क्या सुझाव हैं और आप में से कौन कौन किसान भाई कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। जो किसान भाई टमाटर लगाना चाहते हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।